अयोध्या गा रही है मंगल गान। शुरू हो गया भूमि पूजन से पहले का अनुष्ठान। राम के रंग में रंगी अयोध्या, भगवामय हो गई अयोध्या। अवध नगरी अपने आराध्य की आराधना में मगन है। पूजा अर्चना हो रही है, अनुष्ठान और मंगल गान हो रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी के कोने कोने को सजाया जा रहा है। जहां नजर डालो वहीं सजती झूमती गाती दिख रही है सरयू के किनारे बसी ये नगरी। 2 दिन बाद यानी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। इससे पहले का अनुष्ठान सोमवार से आरंभ हो गया। जन्मभूमि में आज सुबह 9:30 बजे विशेष पूजा की गई। मंत्रोच्चारण के साथ पहले दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम मंदिर परिसर में ये विशेष पूजा भूमि पूजन स्थल पर की गई। सर्वप्रथम मैंने छोटी देवकाली माँ का पूजन किया। छोटी देवकाली माँ सीता की कुल देवी है, तो उनका पूजन बहुत आवश्यक था। उसके पश्चात मैं बड़ी देवकाली मंदिर गया, वहाँ मैंने बड़ी देवकाली माँ का पूजन किया। वो प्रभु श्री राम की कुल देवी है, तो दोनों कुल देवियों का पूजन करना आवश्यकता था। ये तो वो पूजन संपन्न हुआ। राम मंदिर निर्माण के शुभ कार्य के श्री गणेश के लिए अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की गई। पूरे विधि विधान के साथ 7 ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की। इसके बाद छोटी देवी काली और बड़ी देवी काली की पूजा की गई। बड़ी देवी काली भगवान राम की कुल देवी है, इसलिए गणेश पूजन के तुरंत बाद पहले उनका पूजन अनुष्ठान किया गया। अलग अलग पुष्पों और मंत्रों से उनका आह्वान किया गया। फिर छोटी देवी काली की पूजा की गई। मान्यता है कि छोटी देवी काली सीता माता की कुल देवी है और वो सीता जी के साथ ही अयोध्या आई थी। इसीलिए इनका भी पूजन में विशेष महत्व है। इन देवी देवताओं की स्तुति के अलावा राम जन्मभूमि में 9 शिलाओं का भी पूजन किया गया। मुख्य तो एक ही है, मंदिर का प्रारंभ होना है, उसके लिए भूमि पूजन, वो उसको शिलान्यास भी बोलते हैं। मंदिर का प्रारंभ होना। अब तैयारी की जा रही है भूमि पूजन से 1 दिन पहले यानी मंगलवार को होने वाली पूजा की। कल जन्मभूमि में राम अर्चन किया जाएगा। इसमें भगवान श्री राम की वंदना कर उनके आने की मंगल कामना की जाएगी। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी राम अर्चना होगी। अब हम आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि 5 अगस्त को होने वाला ऐतिहासिक भूमि पूजन का कार्यक्रम कहां और कैसे संपन्न होगा। हम राम जन्मभूमि पर इस समय मौजूद हैं और क्या व्यवस्था है यहाँ पर भूमि पूजन की वो भी हम आपको दिखाते हैं। किस तरह के टेंट्स लगाए गए हैं और आगे कैसी व्यवस्था है। तो आप अगर बाईं ओर देखेंगे तो आपको वो टेंट नजर आएगा जिसके नीचे भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, जहां पर संपूर्ण देश से आए हुए प्रकांड पंडित बैठेंगे और वहां पर मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन का जो पूरा आयोजन है वो संपन्न होगा। उसके बगल में जो आप टेंट देख रहे हैं वहां पर जितने भी गणमान्य अतिथि, जो कि बहुत कम जिनकी संख्या है, 200 से अंदर बताई जा रही है, फोन करके सबको बताया गया है और यहाँ पर अयोध्या आने के बाद उन सबको निमंत्रण पत्र दिया जाएगा ताकि वो भीतर जा सके। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में अलौकिक तैयारी की जा रही है। आज से ही अयोध्या नगरी में दिवाली का आगाज हो रहा है। ये सिलसिला कल भी चलेगा। दीपों से रोशन हो जाएगी पूरी अवधपुरी। तैयारियां हो गई हैं, बाकी की तैयारियां हो रही हैं। देश के मूर्धन्य महात्मा संत बता रहे हैं और मोदी जी और योगी जी तो रहेंगे ही। इसके अलावा देश के महान संत कृपा करके आ रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन हो। जैसे जैसे भूमि पूजन की घड़ी करीब आ रही है, उत्साह और उत्सुकता चरम पर है। अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का मुआयना भी किया। से सभी श्रद्धालुजनों से, सभी महानुभावों से हमारी अपील है कि वे लोग जहां हैं अपने घरों में, अपने आश्रमों में
वे वहीं पर रहें। कोविड-19 के कारण हम लोग हर एक को इस आयोजन में आने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। सीमित संख्या में जो अतिथि आमंत्रित हैं वही लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की टीम शुक्रवार की शाम से ही अयोध्या में कमान संभाल चुकी है। चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। ये राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, जहां से प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अंदर जाएंगे और यहां से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर वो पंडाल लगा हुआ है। तैयारी पूरी है और साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। इस पूरे परिसर को फिलहाल एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले रखा है और अभी से लेकर के जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। पीएम के इनर सिक्योरिटी रिंग को एसपीजी के अधिकारी संभालेंगे। दूसरी लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स के जाबाज अफसर और जवान तैनात होंगे। वहीं तीसरी लेयर में जिला पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन अयोध्या के साकेत कॉलेज में लैंड करेगा। वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि परिसर है। पूरे रास्ते में स्नाइपर तैनात होंगे। साथ ही सभी ऊंची इमारतों पर भी स्नाइपर को लगाया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग सब जगह अनुपालन कर रहे हैं और कोविड वॉरियर जो हमारे लोग हैं उन्हीं को सुरक्षा में हम लोग जो इर्द गिर्द की सुरक्षा रहेगी उनको लगाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हम लोग शहर में भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। 5 से ज़्यादा आदमी कोई इकट्ठा शहर में नहीं हो। शहर की दुकानें खुली रहेगी। 12 जगह पर हम लोग बैरिकेटिंग लगा रहे हैं। अयोध्या के बाहर के नागरिक को उस दिन हम लोग अयोध्या जी में आने से प्रतिबंधित करेंगे। यानी अवध नगरी में तैयारी पूरी है। कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं जब सदियों के संघर्ष की सूरत के तौर पर भव्य राम मंदिर का निर्माण देखने को मिलेगा। अयोध्या से श्वेता सिंह, कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो पौराणिक मान्यताएं होती हैं वो जीवंत हो गई हैं अयोध्या में। आप जिस ओर देखें वहां पर लोगों का उत्साह ऐसा कह रहा है जैसे कि परिवार के भीतर ही कोई उत्सव हो। आखिर उनके अपने श्री राम जो आ रहे हैं, रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए जो भूमि पूजन होना है उसमें हर एक अयोध्या वासी बिल्कुल भावनात्मक तौर पर इस समय जुड़ा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर सहेज कर बहुत मूल्यवान चीजें रखी गई हैं। अब मूल्य तो ईश्वर की भक्ति से जुड़ता है सीधे, इसीलिए आप जरा देखिए हमारी ये डबल लॉक वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब डबल लॉक से बाहर निकलेगा बेशकीमती सामान। कारागार में बंद हर चीज है रामलला के नाम। अवध नगरी झूम रही है और बारी अब इस जिला कारागार से उस बेशकीमती सामान को रामलला को सौंपने की है जो राम जन्मभूमि के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। प्रभु श्री राम को कोई अपनी श्रद्धा से चावल का एक दाना भी दे दे वो भी स्वीकार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर जो जिला कोषागार है उसके डबल लॉक के सामने मौजूद हैं और ऐसा समझिए कि यहाँ पर इतने सालों में यानी कि विवाद के सालों के बाद से जितनी भी चीजें लाई गई वो श्री राम के लिए चूंकि और कहीं रखी नहीं जा सकती थी तो पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ यहाँ पर रखा गया है। डबल लॉक सीधे से शब्दों में देख लीजिए तो 2 ताले यहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन इसके भीतर जो प्रशासनिक अधिकारी हमें जानकारी देते हैं उसके अनुसार 230 ग्राम गोल्ड, 5019 ग्राम सिल्वर और 1531 ग्राम बाकी धातु, बाकी बहुमूल्य धातु इसमें है और बहुत ध्यान से, बहुत सहेज कर इतने सालों से रखा गया है। वो प्रक्रिया भी अब शुरू हो रही है कि किस तरीके से इसे आगे हैंडओवर किया जाएगा। 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन के उपरांत ये उसका प्रक्रिया किया गया था कि जैसे ट्रस्ट का गठन हुआ तो उसमें उनके रिसीवर नियुक्त हुए और रिसीवर को सेम डे हम लोगों ने उनकी जो जितनी भी वैल्यूएबल है, जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं और जो लैंड है
इसका ट्रांसफ़र हमें करना था। तो वो 5 तारीख को ही जो है राजा साहब को एज ए प्रतिनिधि, जो विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी यहाँ के ट्रस्टी हैं, तो वो ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ से नामित किए गए थे और उनको ये सारी चीज़ें जो है उनको हस्तगत करा दी गई। भूमि पूजन और उसके साथ ही मंदिर निर्माण शुरू होना है, लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है वो शिला जो कि रखी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बनवीर सिंह भी इस समय हैं। बनवीर, आप उस समय शिला पूजन के समय भी थे यहाँ पे। ये जो शिला है ये क्या है? 2002 में जो एक तरह से कहा जाए राम मंदिर निर्माण आंदोलन के अगुआ थे रामचंद्र परमहंस, उन्होंने ये शिला लेके दान करने के लिए आगे निकले और ये राम जन्मभूमि परिसर में शिलाएं जानी थी। लेकिन हुआ क्या था कि उसके पहले गोधरा कांड हुआ था और कई चीज़ें थी, थोड़ा सा टेंशन का माहौल था। इसलिए शत्रुघ्न सिंह जो पीएमओ कार्यालय में एक अयोध्या सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने वो यहाँ आए और उन्होंने इस शिला को अपने पास लिया। लेकिन चूंकि उस समय कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इसलिए इस शिला को राम जन्मभूमि परिसर नहीं ले जा सकता, इसलिए डबल लाख कोषागार में रखा जाए। तो अब ये सारी चीजें हैंडओवर की जा रही हैं और एक एक चीज जो इतने सालों से अयोध्या ने सहेज कर रखी यहाँ के प्रशासन ने, अब रामलला को सौंपने की बारी है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। पूजा जब भी की जाती है तो जल का महत्व बहुत होता है। वैसे तो सरयू की धारा के साथ हम यहाँ पर खड़े हैं। मान्यता ऐसी है कि श्री राम के पूर्वज यानी जिस वंश से श्री राम हैं, इक्ष्वाकु राजा सरयू नदी की धारा को लेकर आए थे। उसके साथ ही भगीरथ हुए जो गंगा की धारा को धरती पर लेकर आए। तो गंगा जल जो है वो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक यहाँ अयोध्या लाया जा रहा है। सरयू तट पर जन्मे राम, ऐसे राम के भूमि पूजन के काम में गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी समेत तमाम नदियों का जल आ रहा है, ताकि भव्य ही नहीं अलौकिक और पवित्र भी हो ये समारोह, ताकि जिस जगह पहली ईंट रखी जाए उस जगह धरा, धाम, पाताल लोक तक शक्तियां पधार कर आशीर्वाद दें। संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो, इसके लिए अतीत में शिला पूजन का कार्यक्रम देश भर में कराया गया था। इसलिए जब इसका भूमि पूजन हो रहा है तो पूज्य संतों ने विचार किया कि देश के जितने पवित्र स्थान हैं, पवित्र नदियां हैं, पवित्र तीर्थ हैं, उन सब की मिट्टी, वहाँ का जल यहाँ पर आ जाए। और कार्यकर्ताओं ने सबने प्रयत्न किया है। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको रामेश्वरम, जहाँ से भूमि पूजन के लिए अभिमंत्रित जल आया है। लंका पर चढ़ाई से पहले त्रेता में राम ने यहीं भगवान शंकर का स्मरण किया था और उनकी स्थापना की थी। यह स्थान तब से लेकर अब तक श्रद्धा का केंद्र रहा है। कहते हैं 4 धाम की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक देश के सबसे दक्षिण में जाकर रामेश्वरम में दर्शन न किए जाएं। रामेश्वरम राम के भी ईश्वर शिव के स्थान से आया जल भूमि पूजन को पवित्र करेगा, राम के काम को सफल बनाने की शक्ति देगा। रामाकुल से ही थे भागीरथ ऋषि, जिन्होंने तपस्या से गंगा को धरती पर उतारा था। उस पतित पावनी गंगा का धरती पर उद्गम स्थान है गंगोत्री। भूमि पूजन को अत्यंत पवित्र बनाने के लिए गंगोत्री से जल आया है। मां गंगा का जल हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक से आया है। हरिद्वार से गंगा के पवित्र जल के साथ साथ मां मनसा देवी की मिट्टी भी अयोध्या भेजी जा रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन के लिए मनसा देवी मंदिर की मिट्टी लेकर संत रवाना हो चुके हैं। जिस साधना के साथ गंगा का नाम जुड़े वहां यमुना का होना भी लाजमी है। जल संगम से भी आया है, जहां गंगा यमुना के साथ सरस्वती का संगम होता है। घट घट में बसने वाले राम के लिए पवित्र नदियों के घाट घाट से पानी आया है। वृहद इंतजाम किए जा रहे हैं। देश के कोने कोने के अलग अलग नदियों से जल लाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर पूजन किया जा सके। साथ ही साथ जहाँ भगवान राम के पैर पड़े, चरण पड़े, वहाँ से मिट्टी लाई जा रही है मंदिरों से, जिससे कि भूमि पूजन में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान करके इस पूरे माहौल को भव्य बनाने का काम हो रहा है। ये जो कलश आप देख रहे हैं,
राम मंदिर का निर्माण होगा तो 161 फीट की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ जहाँ हम सरयू तट पर खड़े हैं, यहाँ पर श्री राम की प्रतिमा बनाने की जो योजना है वो दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, यानी 251 मीटर। अभी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो प्रतिमा है गुजरात में, वो 182 मीटर है। दुनिया में कोई प्रतिमा इस ऊंचाई की नहीं। कोशिश यही की जा रही है कि जब सरयू के तट पर श्री राम की वो प्रतिमा लगे तो दूर दूर से नजर आए। रामलला के मंदिर से भी ऊंची बनेगी भगवान राम की प्रतिमा। पूरी दुनिया में अनूठी होगी अयोध्या में बनने वाली ये प्रतिमा। भगवान राम की ये 12 फीट की प्रतिमा अगले 3.5 साल में 250 मीटर ऊंची होकर अयोध्या में सरयू तट पर गर्व से खड़ी होगी। इधर रामलला का मंदिर और उधर भगवान राम की प्रतिमा एक साथ आकार लेते दिखाई पड़ेंगे। कांसे से बनी 251 मीटर ऊंची सौम्य मुस्कान वाले धनुषधारी राम की ये प्रतिमा पूरी तरह से स्वदेशी होगी, यानी परिकल्पना से लेकर ढलाई और फिटिंग तक सारा काम अपने देश में ही होगा। मूर्ति के नीचे 50 मीटर का लगभग एक पेडेस्टल होगा। उस पेडेस्टल के अंदर काफी सारे विजुअल आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स और रामायण और भगवान राम को चरितार्थ किया जाएगा। उसके बाद दिव्य और भव्य 180 मीटर के लगभग की मूर्ति होगी और लगभग 20-21 मीटर का मूर्ति का छत्तर होगा। दुनिया के 8 देशों में भगवान के विभिन्न अवतारों और स्वरूपों को साकार करने वाले नरेश कुमावत आजकल दिन रात इसी काम में जुटे हैं। योजना ये है कि 250 मीटर ऊंची प्रतिमा अयोध्या में सरयू तट पर रामायण म्यूजियम पर बनाई जाए। तो 823 फीट की ये प्रतिमा बनने जा रही है और जिसका संपूर्ण कार्य आप जैसे पीछे आप दे सकते हैं। मेरी एक आर्ट फाउंड्री है। मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आर्ट फाउंड्री में से एक फाउंड्री हमारे पास है। हमारी कैपेसिटी 10 टन मेटल ऑलमोस्ट पर डे हम कास्ट कर सकते हैं। भगवान राम की यही प्रतिमा मंदिर के इस मॉडल के सामने भी मौजूद है, जो भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री को बतौर स्मृति चिन्ह दिया जाना है। ये मॉडल नरेश कुमावत और उनके भतीजे आकाश ने 3 दिनों में तैयार किया है। में जैसे ही अगर आदेश जारी होता है तो हम 3 साल के चरण में इस काम को पूरा कर सकते हैं और आपको खुशी होगी जानकर कि ये संपूर्णतः स्वदेशी मूल में गुड़गांव में ही पूरी मूर्ति हम तैयार कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने 351 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बैठी हुई तैयार की है। तो अब अयोध्या को राम मंदिर के साथ एक ऐसा अनूठा तोहफा भी मिलेगा जिस पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के राम भक्त गर्व करेंगे। अब सबको इंतजार है कि एक ओर राम मंदिर उसका शिखर ऊपर चढ़ेगा और दूसरी ओर भगवान राम की ये सौम्य प्रतिमा सरयू की पावन धार के किनारे वहां पर लोगों को दूर से आकर्षित करेगी और ये बताएगी कि आप भगवान राम की परम पावन पुण्य भूमि पर पहुंच गए हैं। और बस मंदिर के दर्शन करने से पहले आपको भगवान राम की इस प्रतिमा के दर्शन मिलेंगे, वो भी 251 मीटर ऊंची, जो दूर दूर से दिग्दिगंत से दिखाई पड़ेगी। कैमरामैन सत्यरंजन राउतरे के साथ संजय शर्मा, मानेसर, गुरुग्राम। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।